Hello student, my name is Anutin and today we are going to start the new topic of the chapter motion in a plane or motion in two dimension। तो आज के इस टॉपिक को करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या किया था। प्रीवियस के लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर किया अपन ने, चाहे उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था और उसका एंगुलर प्रोजेक्शन, इन दोनों को अपन ने कंप्लीट कवर किया है। और आज अपन जो करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट ये लेक्चर रहेगा। और सेकंड लास्ट टॉपिक भी आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात कि जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो 1K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, बहुत जल्दी आप लोगों की सपोर्ट रही तो बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को देख के कि आप सभी लोगों का प्यार है। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इन सारी चीज़ों को बोलने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ को आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू आप सबका। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो नाम से ही है ना सर्कुलर मोशन, जो चीज़ सर्कल के अंदर ऐसे रोटेट कर रही होगी उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। कांस्टेंट जो वर्ड होता है ना उसके लिए यूनिफॉर्म यूज़ किया जाता है फिजिक्स के अंदर, आप समझ लो इन टर्मों को। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस वे के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक जैसे ये सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस अपन सपोज कर लेते हैं r है, और इस सर्कल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन भी लिखता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? हाँ जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed is known as uniform सर्कुलर मोशन। ठीक है, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना, बनाते जाना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझना बेटे, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है ये। ठीक है, और मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से आता है ये टॉपिक। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे थे कि जब भी ऑब्जेक्ट ऐसे यूनिफॉर्मली मूव करता है, यूनिफॉर्मली का मतलब एक कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट है यहाँ पर? स्पीड कॉन्स्टेंट है। एक एक पॉइंट को ना नोट करते हैं ना, क्या चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहती है। मान लो यहाँ पर भी इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हर पॉइंट पे उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इन सर्कुलर मोशन the speed is always constant. Speed of object is always constant. ये ध्यान रखना, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? स्पीड कांस्टेंट रहेगी, is always constant। अच्छा, अब एक चीज यहां पर नोट करने वाली है, वो ये कि हर पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो हर पॉइंट के ऊपर, तो उसका क्या हो रहा है बेटे? डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। टेंजेंट क्या शो करती है? टेंजेंट शोज द डायरेक्शन। ठीक है, तो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हैं तो क्या देखते हैं कि हर पॉइंट पे ऊपर उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, उसकी जो डायरेक्शन है,
मोशन की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है, समझ गए। हर पॉइंट के ऊपर आप बात करें तो डायरेक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे यहाँ थे, यहाँ हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रही, स्पीड कांस्टेंट रही। क्या चीज कंटिन्यूसली चेंज हुई, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंज्ड। समझ गए। तो एक एक पॉइंट को नोट करते जाना। क्या चीज, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is continuously changed। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक चीज के अंदर आप बात करते हैं। मैंने बोला कि यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि स्पीड के पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहां पर क्या चीज कांस्टेंट रही, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, ठीक है। क्योंकि स्पीड के साथ, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, तो इसके पास मैग्नीट्यूड ही है। इसलिए मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, 5 5 5 5 5 5, हर स्पीड जगह पे 5 कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है। लेकिन क्या चीज चेंज हो रही है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी बन गई ना, डायरेक्शन आती ही वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन आती वेक्टर क्वांटिटी बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब डायरेक्शन में चेंज आना तो इट मीन्स क्या हुआ, वेलोसिटी होगी। ये स्पीड तो कांस्टेंट, ठीक है, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो ये दोनों का क्या होता है, सेम होता है। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड दोनों का, वेलोसिटी और स्पीड का सेम ही होता है। समझिए इस बात को। तो अगर मैं बोल दूं कि इस सर्कुलर पाथ के अंदर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम, या तो मैं स्पीड बोल दूं, स्पीड सेम रहती है, या मैं ये भी वर्ड यूज कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज चेंज। उसकी डायरेक्शन जो रहती है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की, हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। समझ गए ना इस बात को। अच्छा, अब देखो स्केलर क्वांटिटी के अंदर आप कैसे चेंज कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड है कि आप जब मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे तो जो स्केलर क्वांटिटीज है वो चेंज हो जाएंगी। मतलब जैसे स्पीड है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी अपने पास, स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज करोगे आप तो स्पीड के अंदर क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर दो तो वेलोसिटी के अंदर क्या आने वाला है, यहाँ पर चेंज आने वाला है। अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब आप डायरेक्शन में चेंज करोगे तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। समझ में आई ये बात। अब मैग्नीट्यूड के अंदर तो चेंज आ नहीं रहा है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है उसका, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब किस में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। और डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, किस में, डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। एंड राइट कर लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड के अंदर स्पेस की थोड़ी कमी रहती है हमेशा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो मैंने अभी क्या बोला कि डायरेक्शन में अगर चेंज आएगा तो, ठीक है, तो चेंज इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम भी चेंज होता जा रहा है, डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और चेंज इन डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां पर जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है,
कौन सी वेलोसिटी है यहाँ पर, वो भी आप बात करते हैं। और यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, कौन सी एक्सेलरेशन का मतलब सर हमने तो एक ही एक्सेलरेशन पढ़ी है यहाँ पर, लीनियर एक्सेलरेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यही तो मज़ेदार बातें हैं यहाँ पर। सर्कुलर मोशन में 2D के अंदर और 1D के अंदर यही तो डिफरेंस है मेरे भाई, ठीक है। 1D के अंदर सीधा जाता है तो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। जो लीनियर वर्ड होता है ना, उसका मतलब ही जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसको बोला जाता है लीनियर मोशन उसका, ठीक है। तो जब देखो वेलोसिटी के अंदर देखो, उस केस में डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा था, उसमें केस लीनियर में क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा था। आप ऐसे बोलते थे कि एक ऑब्जेक्ट है वो पहले 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, बाद में वो कितने की वेलोसिटी से मूव करने लग गया, 7 मीटर पर सेकंड से, तो क्या आ गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो उस केस में मेरे भाई आपने किसको चेंज किया, आपने चेंज किया मैग्नीट्यूड को, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो सेम ही थी, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर आप मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो, डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। और वेलोसिटी के अंदर दोनों में से किसी एक में अगर चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज करने पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते थे, समझ गए। ए इज इक्वल टू क्या होता था, dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब यहां पर आपने किस में चेंज किया है, डायरेक्शन में चेंज किया है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल होता है डी ओमेगा बाय डी टी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, 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 ठीक है, ओमेगा नहीं ओमेगा, ठीक है। आगे आप बात भी करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कौन सी, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये छोटी छोटी टर्म्स आप आज करने वाले हैं, ठीक है। समझते जाना है एक एक चीज को। लीनियर एक्सेलरेशन के अंदर मैग्नीट्यूड में चेंज, एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्शन में चेंज। लीनियर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए, एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस यूनिफॉर्म जब मोशन चल रहा था तो ये कौन सा मोशन था, ये था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसके अंदर हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब एंगल का चेंज होना, ठीक है। तो हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है, पहले इतना एंगल था फिर इतना एंगल हो गया, है ना, पहले सपोज यहाँ था फिर यहाँ हो गया। तो एंगल के अंदर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, पहले थीटा था फिर थीटा 1 हो गया फिर थीटा 2 हो गया। इस वे के अंदर एंगल के अंदर जब चेंज आएगा तो बोलोगे एंगुलर, यहाँ पर क्या हुई है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो जो ये मोशन हुआ सर्कुलर पाथ के अंदर एक ऑब्जेक्ट का, वो कैसा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन नोट भी कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इट्स अ कोरोना टाइम, है ना, इट्स अ कोरोना टाइम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट moves in a circular path with uniform स्पीड बोल सकता हूं मैं, या फिर बोल सकता विद यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन is accelerated motion, accelerated motion, ठीक है। समझ गए इस बात को, ठीक है। तो नोट कर लेना। अब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी टर्म्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपने फर्स्ट टाइम आज 2D के अंदर आप समझने वाले हो, ठीक है। तो राइट कर लिया, इरेज कर दूं, ठीक है।
तो अब मेरी बात समझना सर, आज तक आपकी बातें तो समझते आई हैं, एक बात और सही इतनी बातों के साथ साथ, है ना। तो फर्स्ट थिंग, पॉइंट बनाते जाना, छोटी छोटी टर्म्स हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान के अंदर आती होती थी ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठहरो, ऐसा काम नहीं करना, है ना। तो आपा तो बहुत भी शक्तिमान के फ़ैन हैं, सुपर अपने टाइम का तो सुपर हीरो वही था शक्तिमान, और आज भी देखते हैं, है ना। तो गंगाधरी शक्तिमान है, अब पता चल गया अपने को। तो तो फर्स्ट टर्म जो अपने को यहाँ पर सीखनी है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ जी, एक एक टर्म को समझते जाना, ठीक है। तो आप एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो एक पहले पार्टिकल यहाँ था पी पॉइंट पे, जब टाइम कितना था, टी था। आफ्टर सम टाइम मतलब डी थीटा स्मॉल एंगल, आफ्टर सम टाइम डी टी, कुछ टाइम के बाद, वो मान लो 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद वो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच गया वो, क्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ, अब देखो उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर कितना डिस्प्लेस हो गया, तो आप बोलोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, ठीक है। एक जनरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पहले यहाँ था फिर यहाँ हो गया, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस कवर किया, ये सपोज कर लेते हैं डी एस डिस्टेंस है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। डी थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल ही तो बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल ही तो चेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय रेडियस कितनी है, आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क, कितना डिस्प्लेस, डी एस, ठीक है। कितने एंगल के साथ, डी थीटा एंगल के साथ चेंज हुआ। पहले सपोज एंगल था ही नहीं कोई उसका, बाद में एंगल कितना हो गया, डी थीटा हो गया। समझ गए इस बात को। तो एंगल इज इक्वल टू, ये तो अपने को पता ही है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अगर मैं एंगल का एसआई यूनिट की बात करूं यहाँ पर एंगल के, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, ये अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारा किया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियन के, क्या होता है एसआई यूनिट, रेडियन, जिसका सिंबल क्या रहता है, आर ए डी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन। और एंगल जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंगल इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं होता एंगल का, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट इसके अंदर। सेकंड थिंग राइट कर लीजिए, सेकंड थिंग अपने पास आएगी, जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप बोल देते हैं कि यहाँ पर जब मैंने अभी आपको बोला था ना यहाँ कि वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। मुझे प्यार से आराम से पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। थोड़ी लेंथ वीडियो की जरूर बड़ी बनेगी, लेकिन मज़े से पढ़ाऊँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आराम से समझना। एक लीनियर एक्सेलरेशन था ना, है ना, वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी, जिसके अंदर आप क्या करते थे, मैग्नीट्यूड के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में चेंज करते थे आप, कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ चला गया, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो वो आती थी लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, जो वो पहले यहाँ था फिर यहाँ हो गया, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आई, क्योंकि जब वो सर्कुलर पाथ मूव करेगा तो किस में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, है ना। तो वो जब वो यहाँ था उसके बाद यहाँ चला गया तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से किस में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आया।
समझ में आया? तो वेलोसिटी, जिसको एंगुलर वेलोसिटी आप बात करने, सेकंड पॉइंट अपना क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा के साथ। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डी थीटा बाय डी टी। डी टी टाइम के अंदर ये कितना डिस्प्लेस हो गया, तो आप बोले डी थीटा डिस्प्लेस हुआ, कितनी डी टी टाइम के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चेंज आया ना, यहाँ पर ये था, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आया वेलोसिटी वेक्टर की। तो आप बोलोगे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन एंगल रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा इसका, हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका क्या था, डी थीटा का एंगल का क्या था, रेडियन, है ना, और पर सेकंड, और इसको आप बोल सकते हो रेडियन सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या रहता है, रेडियन पर सेकंड और रेडियन सेकंड इनवर्स। डायमेंशन क्या रहेगा इसका, डायमेंशन, ठीक है, तो रेडियन के तो डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशनलेस है, और सेकंड का टाइम का क्या रहेगा, तो m0 L0 t-1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का। अब नेक्स्ट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रीक लेटर होते हैं, ग्रीक लेटर अल्फा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। ठीक है, अल्फा के साथ रिप्रेजेंट है। अब अल्फा यहां पर जो एंगुलर एक्सेल है, क्योंकि वेलोसिटी में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज मीन वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखते जाना, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट यहां पर क्या बनेगा इसका, हाँ जी, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का क्या था, रेडियन पर सेकंड, तो इसका क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड बाय सेकंड और हो गया, है ना, तो क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, और डायमेंशन इसका क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या बन गया, m0 L1 t सॉरी L0 m0 L0 t-2। ठीक है, राइट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है एक छोटी छोटी टर्म्स और भी हैं। ठीक है, फिर कुछ रिलेशन भी इसके अंदर आप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है अपने पास नंबर 4, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है बेटे, कि अगर वो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट से चला और ऐसे घूमता हुआ वापस पी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, टाइम क्या हुआ, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, क्या बना, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर लगाना। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज
इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी इसकी बताओ। पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो एक जनरल एफ से भी लिख देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो वर्ड, वो एक ग्रीक लेटर है जिसको बोला जाता है न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू, न्यू से। ठीक है, न्यू से और न्यू से। ठीक है, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। ठीक है, ग्रीक लेटर है एक न्यू। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t के। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन रहता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड के अंदर ये कितने चक्कर लगा रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, और इसको आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा यहां पर रिलेशन आता है, राइट कर लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटे यहां पर इसका। ठीक है, कर लिया? इरेज कर दूं? ठीक है, हाँ जी। एक रिलेशन आएगा यहां पर, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, ओमेगा 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 क्या था? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, लीनियर वेलोसिटी v के बीच में। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर, यहां पर चेंज ही करते हैं सारा। हाँ जी, रिलेशन बिटवीन, यहां लिखता हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस r के बीच में क्या रिलेशन रहता है? रेडियस किसका? सर्कल का। इन तीनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो अपने को पता है यहां पर कि d थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ds/r होता है। d थीटा इज इक्वल टू ds/r, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था। ठीक है, अगर मैं कर दूं डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड बाय dt, डिवाइड बोथ साइड बाय dt, तो अपने पास क्या आएगा? ये d थीटा बाय dt इज इक्वल टू 1/r ds/dt। ठीक है, समझ गए? और d थीटा बाय dt को क्या लिख सकते हैं अपन? ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, और 1/r, और ds/dt क्या था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जनरल है जिसको आप क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया? v/r, और v इज इक्वल टू आ गया r ओमेगा। समझ गए? तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी v, और रेडियस r के बीच में क्या रिलेशन आ गया? कि v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा के। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। एक रिलेशन और आ जाता है प्यारा सा यहां पर। ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन, हाँ जी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या था? जिसको आप a से रिप्रेजेंट करते हो, और एंगुलर एक्सेलरेशन आप किससे रिप्रेजेंट करते हो?
अल्फ़ा के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट में अगर कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 को, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा ये विस्पेक्ट टू टाइम, विस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास बन गया ये dv बाई डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी, आर रेडियस तो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, डी ओमेगा बाय डी टी, समझ गए। और dv बाई डी टी क्या होता है, जनरल dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और r और d ओमेगा बाई डी टी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना, तो जिसको क्या बोलते हैं अल्फा। तो ये रिलेशन आ जाता है a इज इक्वल टू आर अल्फा के इक्वल होता है। समझ में आई ये बातें। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनके आपस में क्या रिलेशन रहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, ठीक है। आगे काफ़ी टर्म्स आएंगे जिनके अंदर आप यूज़ भी करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, क्या होता है डिटेल के अंदर करेंगे उसको। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही इस चैनल के ऊपर बने रहिए। चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, ठीक है। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर तो करना ही है। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।